स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th कारक प्रकर्मण एवं विभक्ति, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे 4-5 सवाल आपको रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मृगः स्याहत विभेति वाक्य में स्याहत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। अगर पूछेगा कि स्याहत पद में कौन सी विभक्ति हुआ है तो आपका विभक्ति हुआ है पंचमी। अगर पहचाना देखिएगा लास्ट में अगर त रहे, अगर आपका हलंत रहेगा, अगर त रहता है तो आपका पंचमी विभक्ति होता है। और यह जो डरने का स्याहत मैंने कह रहा है कि मनमोर है जो सिंह से डरता है, तो इसमें होता है भीतार्था नाम भयम हेतु। क्या हो जाएगा? भीतार्था नाम भयम हेतु आपका सूत्र यहाँ पर लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रुचार्था नाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन है। रुचार्था का अच्छा लगने का योग में, अच्छा लगता है इसमें अच्छा कौन है? तो यहाँ पर बालकाय मोदकम रोचते, जिसमें है जो मन बालक को लड्डू अच्छा लगता है। कोई चीज़ अच्छा लगने के योग में क्या होगा? रुचार्था नाम प्रियमाना सूत्र का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर किस सूत्र प्रयोग हुआ है? तो भीतार्था नाम भयम हेतु प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या है? तो आपका है कि श्यामम मोहनम अधिक्रुशयति वाक्य में मोहनम पद में की कर्म संज्ञा के सूत्र से हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रुद्ध दुहो पेशटो कर्म। कौन सूत्र प्रयोग हुआ है? पूछेगा मोहनम में कौन सी विभक्ति है, तो आपका हो गया क्या हो जाएगा? माने द्वितीय विभक्ति कर्म अकर्म हो जाएगा। और किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो कुद्र दुरोह रूपेश पृष्ठो कर्म का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रतीक योग में कौन सी विभक्ति लगती है। देखिए इस समय याद करना है, इसमें कभी चेंज नहीं होता है आपको। तो प्रतीक योग में जो आपका विभक्ति लगता है वह है आपका द्वितीय विभक्ति लगता है। क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति लगता है। अगला क्वेश्चन करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो जो करण कारक में होती है वह है आपका होती है तृतीय विभक्ति। कौन विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सहार्थक अवयव के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। देखिए इसमें जो कभी चेंज नहीं होगा। मान सहार्थक कोई भी शब्द में आए, अगर पूछे उसमें कौन सी विभक्ति है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। सहार्थक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? जो निर्धारण करने में कौन सी विभक्ति होती है तो आपका हो जाएगा षष्ठी एवं सप्तमी दोनों हो जाएगा। जो निर्धारण में आपको षष्ठी विभक्ति भी होता है और सप्तमी विभक्ति दोनों होता है। और सहार्थक में कौन सी विभक्ति होता है? तो तृतीय विभक्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इत्यम भूतम लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन है। इत्यम भूतम लक्षण कौन होता है? इसमें लास्ट आंसर आपका हुआ अयम जटाभि तापस जायते। क्या है? अयम जटाभि तास्प जायते। इस पूछेगा जटाभि में कौन सी विभक्ति हो जाएगा तो आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। कौन विभक्ति हो जाएगा? तृतीय। पूछा इसमें किस सूत्र का लगा है तो इसमें इत्यम भूतम लक्षण सूत्र कौन है? तो अयम जटाभि तापस ज्ञाते आपका फॉर्म इसमें सूत्र लगा है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि मंदम मंदम नुदति पवन वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो द्वितीय विभक्ति हुई है तो आप जानते होंगे कि मंदम मंदम को हिंदी होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। और इस धीरे धीरे क्या होता है आपका क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो मंदम मंदम जो द्वितीय विभक्ति लगती है वो क्रिया विशेषण द्वितीय लगी है। क्या लगी है? क्रिया विभक्ति द्वितीय विशेषण लगा है। तो देखिए मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है तो क्रिया विशेषण द्वितीय। अगला क्वेश्चन है और पिता आपतप गत वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मैंने रुदती बाल के पिता आपनम गत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा रुदती बाल के। अगला क्वेश्चन आपका है देखिए अब यह जो आपका है यह अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। करके दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में आपको चतुर्थी विभक्ति कौन होती है? कोई भी व्यक्ति अगर दान देता है तो पूछेगा जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, इसमें कौन सी विभक्ति है तो आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र मैंने से तृतीया विभक्ति हुआ है। मेरे को बताना है किस वाक्य में मैंने अनुक्ति सूत्र दिया गया मैंने इसे क्यों कौन सा वाक्य है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मोहनेन पत्रम लिखे थे। मोहनेन पत्रम लिखते मैंने अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया का साथ जो साक्षात संबंध होता है उसका होता है कारक का। यही पूछता है क्रिया के साथ साक्षात संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं तब बोलते हैं कारक। ये आपको याद करने वाला है, कभी चेंज आपको नहीं होता है।
चलिए आगे चलते हैं, जो हम बताएंगे कि आप लोग याद कर रहे हो इसको आप याद कर लीजिएगा, उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन में आपको अगला है कि एनांगा बेकारा सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है। देखिए ये भी आपको याद करना है, या कोई भी सूत्र जो कोई भी एग्जाम में रहता है आपको ये लगेगा एकदम। तो एनांगा बेकारा सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपका हुआ है कौन सा विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति। कहने का जैसा मतलब है वह पैर से लंगड़ा है, क्या होगा, पैरात माने लंगड़ा विभक्ति हो जाएगा ना इसमें। तो यह नंगा बेकारा सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति। मन कोई मन किसी मन पैर से है, कोई कान से है, मन ऐसे जो विकलांग है उसको जिसे बोल सकते हैं उसे अनांगा बेकारा बोलते हैं, मन कोई अंग पर, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। ये भी याद कर लेना है आपको, ये कभी चेंज आपको नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि रामेण स सीता अपिवनम गतवती में कौन सा सूत्र लगा है। रामेण स सीता गतवती में आपका कौन सा सूत्र लगा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंने ए सहारते तिरिथिया। सह के अर्थ में कौन सी लगती है, सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। पूछेगा यह कि सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीया विभक्ति लगती है। किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो सहारते तिथिया मैंने साथ जाते हैं, राम सीता के साथ वन में जाते हैं। एकदम जो क्वेश्चन है आपको VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में पुत्रेण पद में कौन सी। देखिए पुत्रेण, जैसे पुत्रेण कल में न रहेगा, रामेण श्यामेण सब आपको हो जाएगा कौन, तो कर्णेन तृतीया। क्या हो जाएगा, कर्णेन तृतीया सूत्र का प्रयोग होगा। कौन सी व्यक्ति हो गया, तृतीया विभक्ति कर्णेन तृतीया। देखिए दोस्तों अगर आपको लोग अगर सही से अगर याद कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में, इसी अगर ये नहीं आएगा तो इसी तरह से आएगा, चेंज कभी नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि उक्ते कर्मणि प्रथमा, क्या आपका उक्ते कर्मणि आपका है उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो उक्ते कर्मणि सूत्र का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर होगा श्यामे रामेण हन्ते। क्या होगा, उक्ते कर्मणि प्रथमा का सूत्र का उदाहरण होगा श्यामा रामेण हन्ते में आपका उक्ते कर्मणि प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए आप लोग जानते हो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक में विभक्ति कितने होते हैं, 7 होते हैं। हिंदी में 8 होता है, इंग्लिश संस्कृत में 7 होते हैं। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो अधिकरण कारक में आप लोग जानते होंगे आपको 7वीं विभक्ति कौन होती है, 7वीं विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला है, अयम जटाभि प्रियते वाक्य जटाभि पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो अयम जटाभि प्रियते वाक्य में जटाभि पद में जो तृतीय विभक्ति हुई है वह आपका हुआ है किसी इत्यम भूत लक्षणे। इत्यम भूत लक्षणे में आपका अयम जटाभि प्रीयते मैंने सूत्र का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि भूव प्रवाह सूत्र का उदाहरण कौन है। भूव प्रवाह सूत्र का उदाहरण कौन है, तो राइट हो जाएगा हिमालय तक गंगा प्रवहती। ये आपका भूव प्रवाह सूत्र का उदाहरण, जो कहूँ भी कोई वैसे निकलती है वहाँ से तो उसको उसमें सूत्र का प्रयोग होता है भूव प्रवाह मैंने सूत्र का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रुच धातु के योग में जिससे कोई वस्तु प्रिय लगे, जिसे वस्तु क्या है कोई प्रिय लगे, इसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। तभी हम बताएं कि रुच धातु में अच्छा लगने के योग में आपको बताएं चतुर्थी विभक्ति होता है रुचार्था नाम प्रिय मानस है। किसमें, रुचार्था नाम में कोई भी वस्तु रहा इसमें आपको प्रयोग होगा रुचार्था नाम प्रिय माना ही सूत्र का प्रयोग होगा। देखिए अब फिर आ गया सव्याघ्राता विभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन से। देखिए व्याघ्र हम बोलेंगे आपको लास्ट में अगर त रहे हलंत देखे तो आपको दिमाग में मारिएगा पंचमी विभक्ति कौन मारिएगा, पांचवी विभक्ति मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति रहती है। अंग मैंने को देखिए अंग विकार में कुछ प्रॉब्लम देखिए इसको तृतीया विभक्ति बताएं। यहाँ नंगा विकार प्रयोग होता है, जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से बाहर है, इस समय अंग विकार में आता है। तो अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति हो जाएगा, तो आपका तृतीया विभक्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है। आधार में आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हो जाता है आधार में। भी याद रखिएगा एकदम चेंज नहीं होगा। अभी आधार में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको होता है षष्ठी विभक्ति होती है। क्वेश्चन अगला है कि मया ग्रंथ पठित वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से प्रयोग हुआ है। तो देखिए मया पद में जो तृतीय विभक्ति सूत्र का प्रयोग हुआ है वो आपका अनुक्ते कर्तरी तृतीया कौन हुआ है, अनुक्ते कर्तरी तृतीया का सूत्र का प्रयोग हुआ है। और संयुक्त प्रधान कब लगता है, जब कोई साथ व्यक्ति जाता है तब इसमें क्या हुआ है, तो मया में पद में जो तृतीय विभक्ति लिया है वो अनुक्ते कर्तरी तृतीया का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है यार देखिए 2019 से पूछा गया क्वेश्चन, सब भी एक सवाल है। अपवर्ग के तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन है। अपवर्ग तृतीय सूत्र का जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा मासम व्याकरणम। क्या हो जाएगा,
आपका हो जाएगा अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण है, वो हो जाएगा मासम व्याकरणम अधितम। क्या हो जाएगा? अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण है मासम व्याकरणम अधितम। गणेशाय मोदकम रोस्ते में कौन सूत्र लगा है? देखिए अच्छा मोदकम गणेश को मोदक में लड्डू अच्छा लगता था। जो कोई भी अच्छा लगने का जो होता है उसमें रुचार्था नाम प्रियमाना सूत्र का प्रयोग होता है। यह है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार आ रहा है फिर ना। देखिए रुचार्था नाम प्रियमाना में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बताएं कि रुचार्था नाम प्रियमाना में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए आएंगे अलग अलग आया है आपको कि दान देने के चतुर्थी दानार्थ चतुर्थी में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? आपको चतुर्थी विभक्ति लगता है। चतुर्थी मैंने दान देने के अर्थ में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आलोचना की निर्धनाय धनम देहि में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो निर्धनान धनम देहि में आपका जो क्या हुआ है? देखिए देहि मैंने निर्धन को धन दो, इसमें आपको देखिए दान देने का तो बताएं आपका चतुर्थी विभक्ति लगता है। क्या लगता है? चतुर्थी विभक्ति लगता है। मैंने कोई भी वस्तु अगर दान दे जाए क्या हो जाएगा? रुचार्था नाम प्रियमाना लगता है, इसमें तृतीया हो जाएगा। इसमें जो दान देवे उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। चलिए किचन वाला देते हैं। अगला है कि सहपादेन खंज में कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है? सहपादेन खंज में तो अनांग विकार। देखिए मैंने वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। देखिए कहा गया अनांग विकार मैंने कोई भी मैंने आ जाएगा आपको मैंने शरीर से मैंने विकलांग कान से बहरा, इसमें आपको या नंग विकार का प्रयोग होगा। और इसमें तीर्थीया विभक्ति लगता है। कौन विभक्ति लगता है? तीर्थीया विभक्ति लगता है। देखिए अलग जो है राम मैंने रामन वानेन हनम कौन सूत्र का प्रयोग? रामनम वानेन हन में कौन सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधकम कर्णम। कौन हुआ है? साधकम कर्णम हुआ है। एकरा में वानेन कलमेन रामेन इसमें बोला ऐसा रहता है आपको तृतीय विभक्ति लगता है और कर्ण कारक होता है। लेकिन इसमें कौन सा सूत्र पूछा था? इसमें जगह साधकतम कर्णम सूत्र का प्रयोग होगा। चलिए क्वेश्चन आपको अगला देते हैं कि क्रोशम कुटिला नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो क्रोशम जो है कुटिल नदी अस्थि में कौन सूत्र का प्रयोग होता है? आपको हो जाएगा कौन? आपका द्वितीय विभक्ति कौन लग जाएगा? द्वितीय कोशम। देखिए कोशम आ जाए मम, इसमें मतलब द्वितीय विभक्ति लगता है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो आप अभी बताएं आपको कि अधिकरण कारक में आपको सप्तमी विभक्ति होती है। अगला है आपका कि तुमार्थम भाव त्याना था सूत्र में किस चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुए है? जो चतुर्थी विभक्ति आपका प्रयोग हुई है वह आपका हुई है छात्रा पठनायाम विद्यालयम गच्छति। जो तुम अर्थम भावास्तनातम सूत्र जो प्रयोग हुआ है वह हुआ छात्रा पठनाया विद्यालयम गच्छति। देखिए आगे अभी भी सवाल आपका है कि बही के योग में कौन सी विभक्ति कभी चेंज नहीं होगा। बही का ऊपर है तब बही के योग में आपको जो विभक्ति लगेगा वो आपको पांचवी विभक्ति लगा। बही के योग में पांचवी विभक्ति, दान लेकर में चतुर्थी विभक्ति, चलिए अनंग विकार में तृतीय विभक्ति बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 37 आपका कि चौर्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन? द्वंद्व समास रहेगा उसी में आपको चौर्थे द्वंद्व लगेगा। तो द्वंद्व समास में कौन है? तो धर्मार्थ काम में आपका है द्वंद्व समास, इसमें चौर्थे द्वंद्व सूत्र का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन अगला है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? देखिए कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होती है? प्रथम विभक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। क्वेश्चन क्या है अगला देखिए। क्वेश्चन आपका है कि अपवर्ग के तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुए है? तो अपवर्ग के तृतीय सूत्र से जो मैंने किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुआ है? तो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी स योजन कथाम समाप्तवान। योजन देखिए तृतीय विभक्ति हुआ है लेकिन इसमें कौन सा हुआ है? देखिए इसमें नहीं है। तो स योजनम कथाम समापवार्तन आप इसमें क्या लगा है? तो अपवर्ग के तृतीय सूत्र का उदाहरण हुआ है, इसमें तृतीय विभक्ति है। देखिए फिर आ गया एकदम यह भी सवाल आपका है। देखिए 2020 में पूछा गया है सह पद के योग में कोई अभी बताए पीछे हम आपको बताएं कि सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगा। सह पद के योग में या नांग विकारक के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। दानार्थ चतुर्थी सूत्र उदाहरण कौन? देखिए दान किसमें दिया जा रहा है? तो दान इसमें आपका है कौन है? तब क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में माता रमेशाय भोजनम याचती। मैंने माता रमेश से भोजन मांगती है। मैंने मांगना या याचना होता है। देखिए हो गया। इसमें दान दिया जा रहा है तो इसमें कौन विभक्ति हो जाएगा? तो जनार्थ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सिहात बही उदाहरणम अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी? देखिए हम बोले आपको कि लास्ट में तर रहता है, आपको हलंत देकर समझिए पांचवी विभक्ति आँख मूंद के मारिएगा वो पांचवी विभक्ति होता है। अगला है त्रय क्या भरेगा यहाँ? चरंती खाली स्थान में। देखिए अगर त्रय क्या है? अगर बहुवचन है तो यहाँ भी क्या होगा? बहुवचन होगा। मैंने मिर्गा क्या भरा जाएगा? मिर्गा त्रय मिर्गा
क्या हो जाएगा, मृगा चरंती। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि अलम मैंने मत करो इसका अर्थ होता है, तो अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। मत करो के अर्थ में आपका जो विभक्ति होता है वो आपका होता है तृतीया विभक्ति। अलम के अर्थ में तृतीया विभक्ति, स के में तृतीया विभक्ति या अनंगा विकार में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए क्यों है स्वतंत्र मैंने इसकी प्रयोग स्वतंत्रता क्या होता है, तो कर्ता होता है। तो स्वतंत्रता का इस सूत्र में क्या भरेगा, स्वतंत्रता क्या होता है, हमेशा स्वतंत्र होता है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो स्वतंत्र कर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपको हम बताएं पीछे, क्रिया विशेषण में आपका द्वितीय विभक्ति होती है। कौन होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभी आपको बताएं कि क्रिया विशेषण कौन कौन सा विभक्ति होती है, तो क्रिया विशेषण में आपको द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि हिमालयता गंगा प्रवृत्ति, यहाँ हिमालयता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लगा है। तो आपको हिमालय पद में पंचमी विभक्ति लगा है वह आपका लगा है भूव पर्वत। आपके पीछे बताए थे कि भूव पर्वत में कौन सी विभक्ति लग सूत्र का प्रयोग होता है, तो हिमालयता गंगा प्रवृत्ति वाक्य है इसमें लगता है। क्योंकि अगला है कि आना, देखिए फिर आ गया अनांगा विकार सूत्र। देखिए यह क्वेश्चन आपका VVI सवाल है, इसमें अनांगा विकार सूत्र का प्रयोग किस में हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति। मैंने वह पेट से कुब्ज है, क्या है, कुबड़ा है। सपृष्ठेन कुब्ज अस्ति आपका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है अनुक्तम मैंने अप्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है। तो अनुक्तम जो अप्रधानकर्ता होता है उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगती है, अप्रधानकर्ता में आपका द्वितीय विभक्ति लगती है। मैंने अप्रधानकर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति लगती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि धार्य उत्माना सूत्र का उदाहरण कौन है। क्या है, धारे रूत मना सूत्र का उदाहरण कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तवम मह्यम शतम धारयसी। यह आपका 50 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। तो बहुत कम समय में आप लोग के हम मैंने 1 से 50 तक जो VVI जो क्वेश्चन था वह आपको कराएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को पास शेयर करें। अगर इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के जुड़ जाइए और फिर इसी नाम से है। चलिए अब इतने तक रहते हैं, अगला वीडियो में आपको हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे।